गंगा और यमुना नहाएंगे हम, नित्य 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 मानस की चौपाई गाएंगे हम, नित्य मानस की चौपाई गाएंगे हम। कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए, नित्य मानस की चौपाई गाएंगे हम, नित्य मानस की चौपाई गाएंगे हम। राम चर्चा से राम चर्चा से जगे जगमगाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे, राम चर्चा से जग जगमगाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे। कि हम तो हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे, हम तो हिंदू हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे। की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। सिर्फ सनातन सनातन कहने से हम धर्मी नहीं बनेंगे, हमें अपने धर्म की सत्ता को स्वीकार भी करना पड़ेगा। स्वधर्मे निधनम से स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे के धर्म के बारे में जरा सोचकर देखिए, अपने धर्म में हमारी गीता कहती है कि अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। आज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित इस धराधाम में घोर कलिकाल आ गया, और जब घोर कलिकाल जब अपनी चरम सीमा में पहुंचेगा, उस समय कि संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। जब कलिकाल अपने चरम में पहुंच जाएगा, तो मेरे गोविंद मेरे माधव कल्कि अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करेंगे। क्योंकि कलयुग की आयु जो है वो 4,32,000 वर्ष की है, और जिसमें से मात्र भी 5,116 वर्ष बीते हैं। अभी प्रथम चरण चल रहा है। जब पंडित जी लोग संकल्प लगाते हैं ना, तब कहते हैं कलयुगे प्रथम चरण है। अभी प्रथम चरण चल रहा है, और लगा लीजिए प्रथम चरण में ये हाल है, तो चौथा चरण पहुंचते पहुंचते क्या हाल होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई, अपने गोविंद की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुम्हें मृत्यु का भय था, मृत्यु का श्राप मिला था कि तुम्हें तक्षक, आज से ठीक 7वें दिन आकर के तक्षक सर्प के दंश से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो अब बताओ उस श्राप का क्या होगा। तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु अब आज 7वां दिन होने वाला है और तुम्हारी मृत्यु होगी। तब परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मुझे मृत्यु का श्राप अवश्य मिला था, पर मैं कहता हूं क्या, क्योंकि मैं तो मरूंगा ही नहीं। परीक्षित जी कहते हैं, मैं गुरुदेव मैं नहीं मरूंगा। अरे परीक्षित तुम्हें तो मृत्यु का श्राप मिला है और तुम कहते हो मैं नहीं मरूंगा, ऐसा कैसे। तब कहते हैं, परीक्षित कहते हैं कि वासांसि जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्याति संज्ञाति नवानि देहि। क्योंकि गुरुदेव
नष्ट तो केवल ये शरीर होता है, जो पांच भौतिक शरीर है ये नष्ट होता है, हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर में पहने हुए कपड़ों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा ये शरीर, पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इसलिए गुरुदेव, मेरी मृत्यु संभव है ही नहीं। इतना सुनते ही सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, राजन, मैं समझ गया कि तुमने पूर्ण मन से भागवत को सुना है, भागवत को आत्मसात किया है। मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संसार है ये सिर्फ स्वप्नवत है। मैं भगवान का अंश हूं, मैं प्रभु का अंश हूं और उनकी प्राप्ति होना मेरा परम लक्ष्य है। हमारे मन में यही भाव होना चाहिए। सिर्फ देखिए, मैंने पहले दिन भी कहा था, ये भागवत सिर्फ मौज मस्ती का साधन नहीं है। हम नाच रहे, गा रहे हैं, सिर्फ भागवत मौज मस्ती का साधन नहीं है। भागवत तो है हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक साधन है। जैसे हम इधर से उधर जाने के लिए अपने वाहन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार इस हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की। सुखदेव जी चाहते तो परीक्षित की मृत्यु टाल सकते थे, इतने तपस्वी थे सुखदेव जी, परंतु मृत्यु को टालना यह समाधान नहीं है। समाधान था परीक्षित को कैसे आत्मबोध हो। आज परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और पूजन करके कहने लगा, गुरुदेव, मैं आपकी वाणी से धन्य हो गया, आपकी वाणी से कृतार्थ हो गया। भगवान की इस पावनी ज्ञानमयी कथा को सुनाकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, जिसने हरि की कथा सुनाकर मेरे इस जीवन को धन्य कर रहे हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको वन में फल खो बैठे थे तन में, हम डोल रहे थे वन में, फल खो बैठे थे तन में, हम डोल घट अंतरयामी, हम पति और आज्ञानी, तुम घट घट अंतरयामी, हम पति तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव जी भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया, परंतु सुखदेव जी तो जो है वो पारमहंस हैं, उनको अपनी प्रशंसा से कोई मतलब नहीं। और सुखदेव जी परीक्षित को सुंदर उपदेश देकर के अंतर ध्यान हो गए। और जहां संत मंडली बैठी हो, जितनी संत मंडली वहां बैठी थी वो सब चली गई।
और जो परीक्षित को जो श्राप का, जो 7 दिन में मरने का श्राप मिला था, वो तक्षक आज आया और तक्षक नाग ने सुखदेव जी को जब डसा और उस तक्षक नाग के डसने से आज सुखदेव जी के प्राणों का अंत हो गया। सुखदेव जी की जो आत्मा थी वो साक्षात परमात्मा में विलीन हो गई। बोल परीक्षित जी भगवान की। परीक्षित की जो आत्मा थी आज भगवान में विलीन हो गई। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत का सुंदर उपदेश देकर, सुंदर ज्ञान देकर के आज परम गति को, परम मोक्ष को प्राप्त करवाया। भागवत जी में 18,000 इस भागवत जी में श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। जिस प्रकार वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। और प्रभु का नाम संकीर्तन करने से हमारे सारे पापों का अंत होता है और भगवान श्री के श्री चरणों में सौनक जी के सूत जी कहते हैं कि हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। सुंदर भगवान की स्तुति करी। भगवान किस प्रकार हैं, किस प्रकार भगवान का दर्शन किया। बट के पत्ते में भगवान सोए हुए। हम सब ने भागवत जी के इस पावन भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दुख समनस हरे पर नमामि हरे पर। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वाक्य बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। भगवान की अपार करुणा से, अपार कृपा से हमने सप्ताह पर्यंत भगवान की इस ज्ञानमयी गंगा में अवगाहन किया, गोता लगाया। देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं अनंत हैं। हम यदि अनेकों जन्म भी ले लें तब भी इस गुणगान को हम नहीं गा सकते। भगवान की एक आराधनी कृपा रही, भगवान की एक करुणा रही कि जिस अपार कृपा से, अपार करुणा से जितना हो सका, जितना सामर्थ्य था, उतना भगवान की कथा आपको श्रवण करा पाया। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हम सब भगवान, देखिए, इस कथा के माध्यम से हमने अनेकों कथाएं इस पुराण के माध्यम से श्रवण करी, परंतु हमारे 2 कान है ना, हम करते क्या है, एक कान से सुना, दूसरे कान से बाहर, इन और आउट। ये कथा, मैंने पहले भी कहा था, कोई मनोरंजन का साधन नहीं। कथा हमको अपने जीवन को जीना चाहिए, और जीवन कैसा जीना चाहिए, एकजुट होकर। आज की स्थिति, समाज की स्थिति ऐसी है कि हम लोग सब आपस में बैठे तो रहते हैं, परंतु ये है ना, ये कर्ण पिशाचिनी और नेत्र पिशाचिनी, पिशाच है, पिशाच। जितने परिवार के सदस्य होंगे सबके हाथ में यही रहेगा। एक इस कोने में बैठा है, वो उस कोने में बैठा है। अभी कितने लोग बैठ करके सबके हाथ में, कितनों के हाथ में यही होगा। ये इसने परिवारों में विखंडन कर दिया है, बांट दिया है परिवार को। एक बच्चा अपने कमरे में लेकर के बैठा है, दूसरा पिताजी अपने कमरे में, माताजी, कोई किसी को मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। फोन भी करना है, किसी से बात भी करनी है तो फोन कर देते हैं, बेटा कमरे से बाहर निकल के आ। देखिए, हमारे परिवारों में विखंडन हो रहा है, परिवारों में एकजुटता
कैसे बनी रहेगी, ये हमको ये कथाएं सिखाती हैं। परिवार तब मजबूत रहता है, परिवार तब सार्थक होता है कि जब परिवार का जो मुखिया है वो मुखिया हमारा मार्गदर्शन करे और हम सब उसका अनुसरण करें। परंतु आजकल स्थिति अलग है। पिताजी ने कुछ बोल दिया तो तुम ही जानते हो सब, माताजी ने कुछ बोल दिया, अरे तू कुछ नहीं जानती, तू बेवकूफ है। घर वो चलता है, परिवार वो अच्छे से चलता है, उस परिवार का नाम बढ़ता है जो परिवार सदैव एकजुट होकर रहता है। यदि फैसला हमारा अहंकार भरा होगा, यदि हम अपने घर के बड़े को बड़ा नहीं मानेंगे, घर के छोटे को छोटा नहीं मानेंगे, तो परिवार टूटने में देर नहीं होगी। जहां बर्तन होते हैं वो बर्तन बचते अवश्य हैं, परंतु यदि बर्तनों को पटका जाए तो बर्तन टूट जाते हैं। फिर हम आपस में जीवन भर फिर वो बर्तन सही नहीं हो पाता। दीवार खड़ी हो जाती है तो दीवार को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम व्यक्ति की कदर कब करते हैं? जब व्यक्ति चला जाता है। अरे व्यक्ति की कदर करनी है, जीते जी कदर करना सीखो। आज जिस्म में जान है तो कोई देखने तक नहीं आता, और जब व्यक्ति मर जाता है तो कफन हटा हटा कर देखते हैं, अंतिम मुंह अंतिम दर्शन करा दो। वक्त निकल जाए उससे पूर्व हमको एक संगठित होना पड़ेगा। अरे घमंड करके हम क्या कर सकते हैं? घमंड करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा घमंड सिर्फ धरा का धरा रह जाएगा, हम चले जाएंगे, हमारा घमंड रह जाएगा। हमारे कर्म याद रहते हैं लोगों को। भगवान राम को सब पूजते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं। और मरा हुआ मुर्दा जो होता है, अकड़ तो मुर्दे में होती है, जिंदा व्यक्ति में अकड़ नहीं होती। इसलिए हमको झुकना आना चाहिए, अपने परिवार समाज को एकजुट कर पाएंगे। इतनी पावनी ज्ञानमयी गंगा में हमने गोता लगाया। भगवान की कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की अनंत है कथा। फिर भी देखिए आगे से बैठे हैं गोविंद, यहाँ मेरे आगे से गोविंद बैठे हैं। ये इस रथ के सारथी थे, इस रथ के सारथी थे। जैसा कराते गए, जैसा बुलाते गया, मैं बोलता गया। मेरी सामर्थ्य नहीं, मेरी हैसियत नहीं कि मैं बैठ के यहाँ कुछ बोल सकूं। मैं तो कुछ जानता ही नहीं। जैसा वो बुलाते गए मैं बोलता गया। उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की करुणा है, उन्हीं की कृपा है कि आज भगवान की इस कृपा से इस यज्ञ का पारायण भी हो गया। मैं तो आपसे यही अपना भाई समझ करके उन शब्द को भूलना, और नीर चीर विवेकी हंस की तरह, जैसे हंस दूध और पानी का अलग अलग दूध और पानी को कर देता है, उसी प्रकार अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना, और बुरी बातें तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मुझे वापस कर देना। और सब मैं इस विष्ट परिवार को जितना इस विष्ट परिवार का मैं धन्यवाद करूं, इनको शुभाशीष दूं, इनको शुभकामनाएं दूं इस यज्ञ के लिए, उतना कम है। इस भाव से, इस तन्मयता से, मतलब एक भी चीज के लिए हमारे आचार्य जी, शुरू दिन जब मैं आया था मैंने थोड़ा सा कह दिया कि हमारे आचार्य जी जो है थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, तो इनको लगा कि कितने गुस्सैल होंगे, परंतु आचार्य जी कह रहे थे कि मैं वास्तव में, हम इतने यज्ञों में जाते हैं पर जितना इस यज्ञ में आनंद आया, जितना इस यज्ञ में जो इनका भाव था, वो भाव वास्तव में, एक बार जोरदार तालियां इस परिवार के लिए पहले, क्योंकि इतना सुंदर यज्ञ और इस भाव से कहीं कभी किसी चीज के लिए ना नहीं। गुरुजी हो जाएगा, गुरुजी हो जाएगा, और आज देखो हो भी गया।
पूरा विष्ट परिवार और साथ में आप सब श्रोता समुदाय। देखिए, जब तक श्रोता ना हो तो वक्ता को बोलने में आनंद नहीं आता। आप सब ने यहाँ सुंदर इतने दिन बैठकर कथा सुनी और मुझे भी बोलने का हौसला मिला कि मैं भी बोलने का प्रयास करूं। और सबसे मैं कहना एक बात भूल गया कि मैं हमारी जया दीदी यहाँ पे बैठी हुई हैं, परसों गुरुदेव भी आए थे, उन्होंने कहा दूसरी कथा है। इतना कोई मैं ज्ञानवान भी नहीं हूं कि मैं इतनी कथा कर चुका हूं कि ऐसा कुछ नहीं, पर इनका भरोसा था। इन्होंने पहली बार दौलतपुर मुझे सुना था और कहती हैं कि तब से गुरुजी मैंने गांठ बांध ली थी कि कथा मैं कराऊंगी तो आपसे कराऊंगी। ये इनका भरोसा था, इनका प्यार था, कि जिस कारण आज इस गद्दी में बैठकर मुझे अपने क्षेत्र में 2 कथाएं करी और अपने ही क्षेत्र में करी, और ये तो मेरा गांव है खुद। आपका ये प्यार, आपका ये भरोसा मैं सदैव याद रखूंगा, सदैव मेरे हृदय में रहेगा। पूरे तन मन से आपने इस यज्ञ को करा। हमारे आदरणीय विरेंद्र सिंह बिष्ट जी बैठे हैं, जया दीदी हैं हमारी, इनकी 3 बच्चियां। मैं बड़ी बेटी पलक को देखता था कि कैसे किस प्रकार नित्य मंदिर में सुबह पूरी मंदिर की साफ सफाई, तुलसी की साफ सफाई, लड्डू गोपाल की सेवा, उसके भाव को मैं नित्य देखता था। प्रातः काल आके गद्दी में जब बैठता था तो मेरी दृष्टि वहां रहती थी, किस प्रकार वो छोटी सी बच्ची नित्य सेवा में भगवान के लगा करती थी। ये इनका संस्कार है जो इन्होंने बच्चों को दिया है। और छोटी बेटी लक्षिता और भूमिका तो इतनी प्यारी है। हमारे आचार्य जी कह भी रहे थे कि, हमारे जीवनदा कह भी रहे थे कि ये बेटी खाली हो गई, इसको तो बेटा होना था। इतनी चुलबुली है, इतनी अच्छी है। और इस परिवार में सयाने हमारी माता जी श्रीमती जीवंती देवी जी। एक बार जोरदार तालियां माता जी के लिए कि जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि आज भगवान की कथा को अपने घर में कराने की शक्ति उनके सामर्थ्य उन पे रही। भाव सामने बैठी हैं और इनके भाव को देख करके मैं खुद यहां से ऐसा भावुक हो रहा था कि पूरे भाव से, पूर्ण भाव से इन्होंने कथा का श्रवण किया। आयुष, करण, राजेंद्र सिंह जी और हमारे दिगर सिंह जी सामने बैठे हैं, पुनीता देवी जी, गुंजन, राजवर्धन, आप सबने इस यज्ञ में पूर्ण सहयोग किया और पूर्ण तन मन से नित्य मालाएं बनाते। और दीन बंधु जी, कविता देवी, जीवन सिंह, दीपिका देवी, बच्चे हैं शौर्य, खुशी, प्रज्ञा, हार्दिक, आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष इस पावन यज्ञ को अपने घर पे पूरे भाव से संपन्न कराने के लिए। एक बार परिवार के लिए जोरदार तालियां। घर परिवार में सदा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, भगवान से यही प्रार्थना है, यही व्यास गद्दी से आशीर्वाद है कि आरोग्यता, रिद्धि, सिद्धि, सद्बुद्धि, सद्विद्या इस परिवार की बढ़ते रहे, भगवान के प्रति इस परिवार की भक्ति सदैव बढ़ती रहे। और आगे देखिए, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले इस यज्ञ में कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमारी एक टीम, एक परिवार हमारे साथ ना हो। हमारे संगीताचार्य जी, ब्रह्म मंडली हमारी, मैं तो सिर्फ यहाँ कथा बांच रहा था, यहाँ से यहाँ की छलांग यहाँ से यहाँ की छलांग यहाँ। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। हमारे उपव्यास जी आदरणीय हमारे भाई जो खुद एक व्यास हैं, खुद कथावाचक हैं, हमारे आदरणीय पवन जोशी जी जिन्होंने 18,000 श्लोकों का विधिवत पूर्ण मन से, भाव से 18,000 श्लोकों का गान करके
भागवत जी के मूल पाठ को पूर्ण किया। हमारे आदरणीय पवन जोशी जी मूल रूप से भीमताल के रहने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे पवन दा के लिए। और इस यज्ञ में आचार्य जो इस यज्ञ को सुचारू रूप से जिनकी देख रेख में, हमारे मेरे बड़े भाई कहूं, मेरे गुरु कहूं, एक पिता की तरह, एक छाया की तरह मेरे साथ सदैव डटे रहते हैं। मैं जब छोटा था ना, जब सीख रहा था, पूजा पाठ करने जाते, गुरुजी पूजा कराते, मैं सार प्रसार करता, ब्रह्मा का काम करता, कहीं पे नहीं आता तो वहां उठकर मारने में देर भी नहीं करते थे। परंतु भगवान ने ऐसी कृपा करी, ऐसी करुणा करी कि आज वो उनका आशीर्वाद है कि यहाँ बैठा। हमारे आदरणीय, हमारे मेरे बड़े भाई, बड़े गुरु कहूँ, हमारे प्रकाश जोशी जी, नाम तो लेने का अधिकारी नहीं हो पर व्यासपीठ पे बैठ करके नाम ले रहा हूँ। आचार्य जी मेरी बात आवाज सुन रहे हैं तो एक बार कृपया मंच में आए आचार्य जी। और हमारे छोटे भाई हेम जोशी जी ने बड़े सुंदर तरीके से, बड़े सुंदर स्वभाव आपका है। हमारे हेम जोशी जी, एक बार जोरदार हमारे तालियां हमारे ब्रह्मा जी के लिए। और सहयोग में हमारे साथ थे, हमारे ही क्षेत्र के हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब गंगा प्रसाद लोहनी जी। आपने भी इस यज्ञ में खूब हमारा सहयोग किया, खूब साथ दिया, खूब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये साथ बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमारे संगीताचार्य बंधु यहाँ बैठे हैं, मैं जितनी तारीफ आपकी करूं उतना कम है। हमारे मुकेश तिवारी जी, आचार्य मुकेश तिवारी जी, मूल रूप से आप भवाली के रहने वाले हैं। और सदैव मेरी पहली कथा कह दूं, जब मैंने पहली कथा करी तो जो खुशी इनको हुई ना वो भूल नहीं सकता। इनने जब मैंने कहा दादा मेरी पहली कथा तय हो गई, ऐसे चिपट गए, ऐसे गले लगा लिया इन्होंने मेरे को, मैं वो भूलता नहीं हूं उस बात को। और सदैव बताते भी रहते हैं कि ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं तो सिर्फ यहां से मेरा कंठ ने संभाली। बार जोरदार तालियां दादा के लिए। और साथ कर रहे हैं आचार्य प्रदीप जोशी जी, मूल रूप से चंपावत के रहने वाले हैं पर वर्तमान में लालपुर रुद्रपुर में आप वास करते हैं। और सुंदर तबले में संगत, छोटा भाई है, चिल्लाहट भी है पर पूरा साथ। दादा मैं साथ खड़ा हूं, एक सहारा होता है। हमारे कीबोर्ड में कल आप देख रहे थे, आज चले गए किसी कारण उनको राजस्थान प्रोग्राम में जाना था। हमारे योगेश शर्मा जी, योगेश दा हमारे, बहुत सुंदर आप कीबोर्ड बजाते हैं और सुंदर उनका स्वभाव है। महाराज जी करके बड़े बड़े कथा व्यासों के साथ आप कीबोर्ड प्ले कर चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां योगेश दा के लिए। हमारे अभी तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर पैड में आप, ऑक्टो पैड में आप उनको देख रहे हैं। आचार्य जीवन जोशी जी मूल रूप से गरुड़ के रहने वाले हैं और हरिद्वार में आप अध्ययन किया, वहीं अधिकतर वहीं आप रहते हैं। और स्नेह है, प्रेम है आप बड़े भाइयों का कि हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमारे साथ रहते हैं। और पुरोहित आदरणीय श्री भोलादत्त बेरवाल जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, व्यास गद्दी से आपको प्रणाम करता हूं। आप तक पहुंच रही है, एक छोटा सा भैया हमारा बैठा है वहां पे, शिवांश शर्मा, छोटा सा एक भैया है। और जब इससे कहा कि कथा है, अरे दादा चिंता मत करो दादू, सब व्यवस्था हो जाएगी। और ऐसा साउंड, कोई भी साउंड ने परेशान नहीं किया। और
इतना सुंदर साउंड बनाया कि शुरू में जब मैं वक्त मेरा गला खराब था, और आज भगवान की कृपा से इतने दिन हो गए कि कथा पूर्ण हुई और गले को कुछ भी नहीं हुआ। एक बार जोरदार तालियां छोटे से भैया के लिए, हमारे शिवांश शर्मा के लिए। और हमारे भोजन देखिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। हमें इतने दिन तक सुंदर तरीके से भोजन कराया। कल किसी कहीं प्रोग्राम उनका था, उनको जाना पड़ा। हमारे भुवनदा और हमारे विजयदा और उनके साथ थे हमारे शंकरदा। इतना सुंदर भोजन बनाया। हमारे गंगा प्रसाद लोहनी जी हमारे कह रहे थे दादा कि इतना सुंदर, इतने शांत स्वभाव के हैं कि आनंद आ गया, उनसे मिलकर के आनंद आ गया। और जब कहो तब गुरुजी हो जाएगा। जी गुरुजी, हाँ गुरुजी, बस यही करके इतने सुंदर तरीके से हमको भोजन कराया। ये कथा लाइव चल रही है, जो हमारा मेरा YouTube चैनल है भागवत सुरसरी, उसमें ये कथा लाइव चल रही है। और आप ये कैमरा लगे देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई जी हिमांशु राय जी, चंपावत के आप रहने वाले हैं और सुंदर व्यवहार आपका। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। और उनके सुपुत्र यहाँ पर निखिल भैया, हमारे छोटे से भैया हैं निखिल, और उनके साथ यहाँ पर पूरी सेवा दी। और लाइट, जो लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं, सब जानते हैं हमारे नंदू मंत्री जी, नंदू मंत्री के नाम से प्रसिद्ध हैं, नरेश महतोलिया जी हमारे। एक बार जोरदार ताली भैया के लिए। और जो टेंट की आप ये व्यवस्था देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं धन्नू रेकवाल जी। सुंदर टेंट आपका, और समय समय पर मुझे फोन भी करते रहते हैं, गुरुजी कुछ कमी तो नहीं हो रही, गुरुजी कुछ कमी तो नहीं रही। गुरुजी हो जाएगा, और आज भगवान की कृपा से हो भी गया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। भगवान से यही आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ, यही आशीर्वाद भगवान से मांगता हूँ कि प्रभु आपके व्यापार में, आप सभी के व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। और इस परिवार ने इतना सुंदर यज्ञ रचाया, और भगवान अपना आशीर्वाद, अपनी अपार करुणा इस परिवार पर सदैव बनाए रखें। और भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु आपने जो गाड़ी चलाई है, जो कार्य को आपने संवारा है, ऐसे ही इस कार्य को संवारते रहे। भगवान की कृपा ही थी कि आज इतना ऐसा कार्य। पतवार भगवान जो थे वो नाव, हमारी नाव खेव रहे थे पतवार बन करके। बिना पतवार के नाव किसी काम की नहीं होती। एक सुंदर सा भाव मन में आ रहा है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मिल रही है। अरे अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। रात है जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है। किसी और चीज की अब है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा 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 सब काम हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, भाग्य बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर। भ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम या कुंदेन तुषारहार्धवलाय शुभ्रवस्ताविताय वीणावरदंडमंडितकराय श्वेतपद्मासनाय ब्रह्माच संग्रह प्रवर्तय देवी सदा वंदिता सामापादु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः वाङ्मयी देव्यै सरस्वत्यै नमः। अक्षर ब्रह्मणे नमो। ध्यानार्थे आवनार्थे आसनार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। वस्त्रो वस्त्रं युवा सुवास परिवेदागसंतु स्वाद्यो मनसा च देवयन्तः। वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। वाङ्मयी देव्यै सरस्वत्यै नमः। अक्षर ब्रह्मणे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वह प्रभो मया नितानि पूजा पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालिकायां च समर्पयामि। धूपं दीपं ओं त्वां गन्धर्व घनस्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् दक्षिणादमुच्यत। वाङ्मयी देव्यै सरस्वत्यै नमः। धूपं दीपं गन्धद्व ओं दशांकुकुलं धूपं सुगंधिं सुमनोहरमासु नमस्तुभ्यं। धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। अमरस्वरूपी नैवेद्यं फलं ताम्बूलं सबलद्रव्यदक्षिणाम्। सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया निदानि पूजार्थं पुष्पाणं प्रतिगृह्यताम्। श्री व्यासदेवाय नमः। एभिर्वस्त्रादि अलङ्करणं कृत्वा ओम श्री व्यासदेवाय नमः। वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि।
हाँ, हरेली का माता है, हरेला पूजा पुस्तक में भी और ब्याह जी में भी। नीराजनम दीपम प्रज्वाल्य जय हो।